दोस्तों, आज सन सिटी न्यूज़ के स्टूडियो से हम बात करेंगे नगर परिषद चुनाव के बारे में। इन दिनों नगर परिषद चुनाव का बिगुल फूंक चुका है और इस बार बड़ी बात यह है कि सरकार ने नगर परिषद अध्यक्ष का चुनाव जनता पे छोड़ा है कि वो जनता करेगी। आप अभी देख रहे होंगे चौक चौराहे पे बैनर पोस्टर लगे हुए हैं ढेर सारे प्रत्याशी के। इस बार बड़ी बात ये भी है कि इस बार युवा बहुत सारे पढ़े लिखे आ रहे हैं राजनीति में और नगर परिषद अध्यक्ष का चुनाव लड़ रहे हैं। उन्हीं युवाओं में से मैं एक युवा हमारे साथ है, मैं उनसे बात करूंगा। इनके बारे में मैं बता दूं पहले आपको कि इनका नाम है इंजीनियर इल्तुतमिश सुल्तान। तो इनसे जानते हैं कि राजनीति में आने का मूड कैसे बना, इनका मन कैसे बना कि हम राजनीति में आए और अररिया से नगर परिषद अध्यक्ष का चुनाव लड़े। सुल्तान जी, मैं ये जानना चाहूँगा कि आपने मन कैसे बनाया कि नगर परिषद चुनाव लड़ना है, वो भी चेयरमैन का। सबसे पहले शुक्रिया आपका जो मुझे अवसर दिया अपनी बातों को रखने के लिए जी। और आपका सवाल ये है कि मैं पॉलिटिक्स में कैसे आया। मैं आया नहीं हूँ, मैं छात्र के टाइम से ही मैंने राजनीति में कदम रख चुका था और मेरी शिक्षा यहीं पे हुई है, यही अररिया ज़िला में। और मुझे सौभाग्य मिला जॉब करने के लिए। मैंने वहाँ से भी जॉब करके वापस आया घर। अब क्यों आया, लॉकडाउन था तो लॉकडाउन में घर आया और मैं इतना दिन लॉकडाउन होने के कारण मैं संवेदक के रूप में काम करने का मन हुआ। पापा कर रहे तो मैं करने लगा। तो संवेदक के रूप में मैं अररिया में भी काम किया, जोकी में भी किया, फॉरबिसगंज में भी किया। और करते करते मुझे बहुत कुछ देखने को मिला जो नगर पालिका द्वारा बहुत ऐसा समस्या है जिसका सॉल्यूशन ये लोग नहीं दे पा रहे हैं। सुल्तान जी, आपको क्या लगता है, आपने समस्या की बात करी, अररिया में सबसे बड़ी समस्या आपको क्या लगती है? जी, अररिया में सबसे बड़ी समस्या, इन जो समस्या मैंने गिनाया उसमें सबसे बड़ी समस्या बाढ़ की है। जब बरसात आती है तो बाढ़ पीड़ित लोग हमेशा की तरह रोड के आसपास नज़र आते हैं जो कि खतरों से खाली नहीं है। मैं उनके लिए बाढ़ आश्रय स्थल का निर्माण करवाऊंगा और जो आर्थिक मदद होगी जो उनके लिए है उन तक नहीं पहुंचता है, मैं चिन्हित करके उन लोगों का मदद करूंगा। क्योंकि मैं यहाँ देखा हूँ उन समस्याओं को लगातार, बचपन से आज तक मैं यहाँ रहा। हमेशा देखेंगे आप बाढ़ के टाइम में हमेशा रोड भरा हुआ रहता है। यहाँ आप एक सॉल्यूशन भी है लेकिन कोई इस पे ध्यान नहीं दिया है। क्या सॉल्यूशन एक है जो हो सकता है आपके लिए। आप मीर नगर के अंदर जाएंगे, गेट के बगल में छात्रावास का निर्माण हुआ जो कि जनता के टैक्स से उनका निर्माण हुआ है, जो कई वर्षों से बंद पड़ा हुआ है। अगर मैं तो एक प्रतिनिधि, छोटा मोटा प्रतिनिधि हूँ, अगर मेरे से अगर प्रयास हम कर सकते हैं तो मेरा साथ देने वाला ऊपर वाला होगा। और मैं चाहूँगा, अगर मैं अनुरोध करूँगा कि बाढ़ ऐसे टाइम में आप उनको कुछ दिन के लिए खोल दें और जैसे बाढ़ ख़त्म होता है उन्हें मतलब अपने घर पे चले जाएं। मानता हूँ मैं, वहाँ समस्या ये है क्या ज़मीन का मामला है, लेकिन ये चीज़ तो अब बना हुआ है जनता के लिए, आप उपयोग करवा सकते हैं उसका। जी। कई ऐसे नगर पालिका के अंदर क्षेत्र हैं जिनमें जहाँ बाढ़ नहीं पहुँचती वहाँ जल जमाव की समस्या हो जाती है। जैसे आप देख लेंगे वार्ड नंबर 17 है, 8 है, 7 है, एक हो गया आपके रहतपुर में वार्ड नंबर 2 है, 5 है। आप आज़ाद नगर में भी देख लेंगे, इस्लाम नगर में भी देख लेंगे। बारिश जब होती है तो जल जमाव की समस्या तो आम है, लेकिन आपको क्या लगता है आपके आने के बाद इन जल जमाव से आप छुटकारा दिला पाएंगे? जी, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आप यहाँ भी जब बरसात में देखेंगे हर जगह पानी जमा हो जाता है। ये लोग नाला निर्माण करवाते हैं हमेशा, कोई ऐसा जगह नहीं है जहाँ पे नाला ऊपर रोड नीचे। इनके लिए बहुत सारी बात होती है, कहीं पे सुधार भी हो गया लेकिन अररिया में आज तक सुधार नहीं हुआ। अभी आप देखेंगे क्या कि नाला जाम हो जाता है, नाला से मतलब पानी पास नहीं हो पाता है। इसका सॉल्यूशन ये है कि उसमें जनता के द्वारा कचरा भी फेंका जाता है। मैं उनको मना नहीं करूँगा, लेकिन मैं उसको समझा सकता हूँ कि आप कचरा को एक जगह स्टोर कीजिए, क्योंकि यहाँ आज तक तो डस्टबिन दिखा नहीं।
अगर डस्टबिन होती और जागरूकता लाते तो हर इंसान है क्या, इंसान कोई भी इंसान है साफ़ सुथरा रहना चाहता है। उनको बताया जाएगा उसके घर के आसपास में लगातार क्रमवश थोड़ा थोड़ा दूर पे अगर डस्टबिन देते हैं तो लोग अपना कचरा वहाँ रखेंगे, नाला साफ़ होगा तो ऑलरेडी वो पानी निकलेगा। और नाला का मतलब क्या कि आप मुख्य नाला से उसको जोड़ें, और लेबल जो होता है, जो टेक्निकली ये लोग करते हैं इनको कोई समझ नहीं पाता है। तो टेक्निकली ये है कि रोड नाला दोनों बराबर होना चाहिए। अगर कहीं छोटी नाला मुख्य नाला से मिलती है उसका लेवल मेंटेन होना चाहिए। अगर छोटी नाला किसी घर के अंदर से आ रही है तो उसको ऊपर रखें, मुख्य नाला नीचे रखें, तो इससे पानी कभी स्टोर नहीं होगी। तो मैं इन समस्याओं का सही से निदान करूँगा। और मैं एक बात और आपको बोलना चाह रहा हूँ कि जल आपूर्ति, शुद्ध पेयजल के लिए हमारे सरकार में, बिहार सरकार वाले बहुत सारा उपयोग किए, नल जल योजना किए। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, वार्ड नंबर 26 में अभी तक पाइपलाइन नहीं बिछा है। अरे आप समाज के लिए ना करते हैं, आप उससे टैक्स लेते हैं, टैक्स लेना तो छोड़ते नहीं हैं। तो जब आप टैक्स लेते हैं उसको सुविधा उपलब्ध करवाइए ना। ये आप लगातार देख रहे हैं, कोई नहीं, कुछ नहीं, बस बना देना है, यूज करवा देना है, 2 दिन चला, तीसरे दिन पाइप जाम। तो अगर आपके अंदर इच्छा रहेगा, आप जनता का सहयोग करना चाहेंगे तो वह हर जगह जाके, अरे भले मानता हूँ टाइम नहीं मिलती है तो टाइम निकालना पड़ता है ना, आप जनता ही ना आपको चुन के बनाया है। तो मैं अगर आता हूँ तो मैं हर वार्ड में हर मंथ एक मीटिंग रखूँगा। भले वार्ड कमिश्नर कोई हो, कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको वार्ड कमिश्नर से नहीं बनता है, तो आप डायरेक्ट हमसे मिल सकते हैं। मैं कोई बहुत बड़ा आदमी नहीं हूँ जो आपको अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा कि मुझे बहुत सारा काम है कि मैं रोज़ आज बोलूँ कल आओ, वो नहीं है। मैं एक संवेदक के रूप में काम कर रहा हूँ, दूसरा समाज सेवा करने के लिए मैं कर भी रहा हूँ और आगे करता भी रहूँगा, और मैं इसका सोल्यूशन निकाल ही दूँगा। और दूसरी बात है सड़क की समस्या। सड़क मेरे अंतर्गत आप बहुत सारे सड़क का निर्माण कर सकते हैं, मोहल्ला वाले सड़क हैं और कुछ मेन सड़क है। जैसे मेरा वार्ड नंबर 25 में बहुत कम हो पाता है। इस बार NIT में देखेंगे एक भी नाम, इससे पहले भी था, हॉस्पिटल में मिला काम, उसका NOC नहीं ले पाए, कैसा चेयरमैन है। लेकिन पहले के मुकाबले अभी तो सड़कें अच्छी बनी हैं, तो आपको क्या लगता है कि कहाँ पे कमी दिखती है आपको? वो तो आप भी देख रहे होंगे धरातल पे, आप जाएंगे जनता से पूछेंगे तो खुद बता दिया जाएगा। आप सिंपल सा ये देख लिया, कुछ दिन पूर्व नाला का निर्माण हुआ है आपको नवरत्न चौक से आज़ाद अकेडमी रोड वाले जाने में, वहाँ नाला निर्माण किया। रोड का लेवल नीचे है लेकिन नाला बना के जैसे तैसे पैसा निकाल लेना है। आप अगर देख रहे हैं रोड मेरा नीचे, तो नाला को उससे नीचे डीपली खोदिए, उसका कनेक्शन करवाइए सही से। आप पैसा का जो उपयोग होता है सदुपयोग होना चाहिए, वरना अपने आप के लिए उपयोग कर रहे हैं। अगर वैसा करते तो आज आप, हल्की बारिश होती है बहुत ऐसा जगह जहाँ पे बरसात से कीचड़ भर जाता है। आपको एक और एग्जांपल देता हूँ, आप यहाँ पे कचहरी जाएंगे, ये भी तो आपके अंतर्गत आता है। इतना दिन हो गया, कहाँ आज कुछ दिन पहले मैं गया था, पूरा निबंधन कार्य, पूरा कचरा, कहाँ, पूरा अररिया का लोग आता है। वहाँ आप एक अच्छा सा सड़क और नाला का निर्माण कर सकते हैं, वो भी हो सकता है, लेकिन आपने किया नहीं। मुझे एक बार मौका दें, मैं इनको भी सॉल्व कर दूंगा। तो मेरा तरीका है कि मैं इंजीनियर हूँ और टेक्निकली रूप से इनका काम को अंजाम दूंगा, और आप देखेंगे कि कितना बेहतर मैं कर सकता हूँ। इन समस्याओं में मेरा एक समस्या और आप लोग देख रहे होंगे, स्वास्थ्य। सदर अस्पताल देख लो, इतना गंदा रहता है। अगर आप प्रतिनिधि हैं, आप जनसेवक हैं, तो आपको जाके, भले आपको 4 बार या 10 बार या 15 बार क्यों ना जाना पड़े, एक बार भी आप सोल्यूशन कर सकते हैं। आप वो लाइव बनाना पड़ेगा जी। और आप जनता के लिए हैं तो आप अचूक निरीक्षण कीजिए, उनका जो काम है उनको बताइए। तो और ये देखे होंगे कि गरीब लोग जैसे मन तैसे आया, कोई को प्राइवेट जगह भेज देता है, कोई रिस्पॉन्स नहीं देता, सही टाइमिंग नहीं है। अगर आपके अंदर इच्छा होगी, आप मुख्य तरह देखे होंगे, नगर पालिका देख लें या कहीं भी, टाइमिंग इन लोग का सही नहीं है। अगर सही टाइम पे आप अगर ऑफिस आते हैं, सबका काम होगा, जल्दी होगा। और देखेंगे हमेशा दौड़ते रहते हैं बेचारा, क्यों उन लोगों को क्यों परेशान करेंगे, उन्हीं के लिए ना आप बने। और इनका एक मैं बोलना चाहूँगा स्वास्थ्य के में, सदर अस्पताल के बारे में, इनका एक और सॉल्यूशन है। जो कर्मचारी जो 10 साल 12 साल से यहाँ पे पोस्टेड है,
उनका रिलेशन हम ही चार, कोई एग्जांपल ले लो, 4 आदमी हैं, उनमें 2 से तो उनका दोस्ती हो गया होगा, डेफिनेटली हो ही जाएगा 10 साल के अंदर। अगर आप तीसरा आदमी मैं हूँ, मैं उनको बोलूँगा तो उनको असर करेगा? नहीं करेगा। उसके लिए उनका तबादला भी टाइम बाय टाइम होना चाहिए, जिससे क्या होगा कि परिवर्तन रहेगा। उनको थोड़ा सा लगेगा कि चलो जितना दिन आया, मैं अगर अच्छे इस नीयत से सोचूंगा तो वो अपना काम करने के साथ अपना नाम भी करके जाएंगे। अच्छा रहेगा तो और मौका दिया जाएगा। शिक्षा के बारे में मैं बात करना चाहता हूँ। नगर पालिका के अंतर्गत शिक्षा अगर शिक्षित हैं आप तो अपना हक भी ले पाते हैं। सरकार ने तो बहुत ऐसा काम किया है कि अब तो लिटरेसी बिहार में बहुत कम हो गया। कहाँ पे आपको शिक्षा में कमी दिख रही है? शिक्षा में आप तो बहुत जगह देखे होंगे जहाँ टाइम पे टीचर नहीं आ पाते हैं। एक समस्या होती है कि कभी प्रॉब्लम हो जाए, अलग बात है। कुछ ऐसे जगह है जहाँ आप टीचर टाइम पे नहीं आएंगे, या फिर हो सकता है बच्चा नहीं आएंगे। अब तो देखेंगे टीचर लोग भी टाइम पे आता है, बच्चा नहीं आता है। अरे वो आएंगे, वो खेलेंगे कूदेंगे, खिचड़ी खा के चले जाएंगे। आप उनके अंदर उत्सुक कीजिएगा, उनको मोटिवेट कीजिएगा। बच्चा है ना जी, छात्र है, आपसे तो कम ही नॉलेज वाले हैं वो। उनको मोटिवेट कीजिए, उनके साथ समय व्यतीत कीजिएगा तो वो पढ़ने के लिए इच्छुक। पढ़ने के साथ कलम कॉपी किताब भी दिया जा रहा है, खाना भी दिया जा रहा है, और उसको चाहिए क्या? तो सिर्फ एक मोटिवेशन चाहिए, और आप उन पर थोड़ा सा कड़ाई भी करेंगे, टाइम देंगे तो अच्छा है। आप शिक्षा से बेहतर सुधार कर सकते। शिक्षा ही एक ऐसा चीज़ है जिससे आप वो अपना हक को भी, अपने अधिकार को जानेंगे और उनको ले पाएंगे। मैं तो एक जरिया हूँ, मैं तो उनको बताऊँगा बस। अब आ जाएंगे अररिया का जाम की समस्या। आप लगातार देख रहे हैं, कोई इस पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। हमेशा पुलिस बैठे होते हैं, ट्रैफिक नियम का सही से पालन नहीं होता है। देखिए यहाँ जाम के लिए एक मेरे स्तर से मेरा जो सोचना है, मैं ये सोचता हूँ कि अगर आप जो भी मार्केट के आसपास देखते हैं, रोड साइड में दुकानें हैं, उनका जो एक जगह सुनिश्चित कर दीजिए। आप देखिएगा यहाँ, इससे आप जो बाज़ार है, हाट है, हटिया है, हरियाली मार्केट बहुत दिन से पड़ा हुआ है। देखिए आप जहाँ पे करवा रहे हैं उनको एक जगह सुनिश्चित जगह पहुँचा दीजिए। थोड़ा दिन इंसान को तकलीफ़ होगा, जैसे लॉकडाउन में हुआ था। एक देखे होंगे कि एच हाई स्कूल में लगा दिया, शिक्षा के मंदिर पे सब्जी फल बेचा जा रहा था, तो एक समस्या था तो उसमें सबने सहयोग किया। अगर वो चीज़ को एक जगह आप ये कर देंगे तो आपका जाम की समस्या का निजात मिल सकता है। ये मेरे अनुसार मेरा निजी सोच है, और इस पर जल्द ही काम करने की ज़रूरत है। एक समस्या यहाँ पे प्रीपेड मीटर का है। देखिए बिजली बिल आना भी एक बहुत बड़ा समस्या है, लेकिन सबसे बड़ी समस्या है प्रीपेड मीटर अगर रिचार्जेबल। अब इसमें देखेंगे क्या कि सबके घर में अब तो लग ही जाएगा, तो इनमें जो गरीब तबके के लोग हैं, जिसको मंथली इनकम हो सकता है 2 महीना 3 महीना लेट हो जाए, वो रिचार्ज नहीं करवा पाएंगे। क्या वो अंधकार में रहेंगे? मैं इनका विरोध नहीं करना चाहता हूँ, और मैं इसका एक सोल्यूशन भी देना चाहता हूँ। कि सोल्यूशन ये है सर, क्या कि आप इनको मतलब क्या लाइट काटे नहीं। 1 महीना अगर रिचार्ज ख़त्म हो जाता है, 15-20 दिन या 1 महीना तक आपको एक्सटेंड कर दें। ये तो सरकार का मामला, आप सरकार से इस पे बात कर सकते हैं। मैं इनके लिए आवाज़ उठाऊंगा, और आगे मेरा रहेगा जो अनाप शनाप बिजली आता है जिनका, उन पे कंट्रोल करवाऊंगा। मेरे दिमाग से एक चीज़ और है कि आप स्ट्रीट लाइट 24 घंटा आप उस पर रोशनी दे सकते हैं। दिन में तो रोशनी मिलती ही है, और 24 घंटा का मतलब है कि रात से लेके सुबह तक पूरा जलना चाहिए, लाइट हो या ना हो। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, आप अपने आवंटन से सोलर लाइट का उपयोग करेंगे। वही पोल पे आप अगर बैटरी सोलर लाइट अगर लगा देते हैं तो लाइट कटने के बाद आपको रोशनी मिलेगी। उस पर आप अगर सीसीटीवी कैमरा भी लगा देते हैं, इससे क्या होगा कि क्राइम जो यहाँ का बढ़ रहा है वो भी कम हो जाएगा। लेकिन सोच की बात है, अगर मन में इच्छा होगी तभी ये लोग करेंगे। जी सर। सड़क एक ऐसा सड़क है जो मेरे मोहल्ला में है, ये मेरे अधिकार में नहीं है, लेकिन मैं एक समाज सेवी के नाते 2018 में ये रोड बना है, लेकिन आप देखेंगे भगत टोला के बाद टाउन हॉल तक नहीं बना है। मैं इनके लिए अपील किया हूँ, और कार्यपालक अभियंता ने अपनी बात रखी है कि बरसात के बाद इसका भी निर्णय मतलब
निर्माण कर देंगे डेमोस्ट्रेशन करके। तो इतना दिन से कोई बोला नहीं, मैंने इस काम को भी मैं अंजाम दूंगा, क्योंकि मेरा वार्ड का ये सबसे बड़ा समस्या है। आप एक यहाँ पे मुख्य समस्याओं में एक और समस्या है सौदागिरी का, जो पूर्व में बना है। तो आप देखेंगे उनको कि वो जर्जर हालत में हो गया। सरकार वो चीज़ देता है जो कुछ गरीब तबके के लोग हैं जो बाहर नहीं जा पाएंगे, सबको जलाने के लिए सरकार ने पूर्व में बहुत सारा फंड दिया, लेकिन काम नहीं कर पाया। अभी फिर आया हुआ जिसका टेंडर हो गया, मैंने इनके लिए अपील भी किया था, उनका एनओसी निर्गत नहीं हुआ है, जो नगर पालिका द्वारा एनओसी नगर आवास को देना है। क्योंकि अगर कोई संवेदक कार को डालेगा और बाद में वो एनओसी के लिए परेशान होगा, तो इसलिए मैं बोलना चाह रहा हूँ, मेरे साथ भी गुजरा है। मैं भी संवेदक के रूप में एक काम लिया था अररिया सदर अस्पताल में, मेरे को कार्य आवंटित हो गया, लेकिन वो एनओसी नहीं मिलने के कारण वो रोड नहीं बन पाया। तो मैं चाहता हूँ सौदागिरी निर्माण के लिए एक जन सेवा है, इनके लिए जो इन चीज़ों को रोक के रखे हैं वो इनको पूर्ण कराने में सहयोग करें, ताकि सभी लोग का भला हो। यहाँ पूर्व से एक समस्या है बस स्टैंड का। बस स्टैंड भी आज तक आप देखे होंगे, एक वहाँ पे है 0 माइल में जगह है, तो वो इतना जर्जर हालत में है, उनको अब तक कोई मेंटेनेंस नहीं हुआ, जीर्णोद्धार नहीं हो पाया उनका। तो मैंने देखा नगर एंड आवास एंड विकास विभाग द्वारा उनके लिए चिट्ठी निर्गत की गई है, तो उनको वो तैयार है बनाने के लिए। नगर पालिका के अंतर्गत उनको कोई जगह नहीं है उन्होंने पास। अगर जिस तरह स्टेशन रोड को नहीं बना पाया जिला परिषद, तो उनको पथ निर्माण को सौंप दिया गया, उसी तरह वो भी किसी के अधिकार में होंगे। इनका पता आप लगाएं, मैं भी अपने स्तर पे लगाऊंगा कि उनको भी नगर एवं आवास विभाग को सौंप देना चाहिए, उनका मतलब बन जाए वो। और अगर सहयोग करना चाहते हैं, देखिए सरकार एक है, पैसा वो देती है, चाहे वो किसी भी विभाग से हो, आप उस काम को कर दें, इससे कि समस्याओं का निदान हो जाएगा, लोग परेशान नहीं होंगे। और मैं एक बात बोलना चाहता हूँ, यहाँ पे पार्क है कारगिल पार्क, जो पूरा तरह से नशेड़ियों का अड्डा हो गया है। आप देखे होंगे बोतल वगैरह फेंका हुआ है, तो उनको भी साफ़ सुथरा करवा सकते हैं, उन पे निगरानी रखेंगे तो उनसे बहुत सारा मतलब टाइम होगा, कोई बूढ़े बुजुर्ग उसमें घूमेंगे। देखिए एक है प्रधानमंत्री के द्वारा आवास योजना। आवास योजना में बहुत ऐसे लोग हैं जहां तक आवास का जो राशि होता है नहीं पहुंच पाता। इनके लिए पूर्व में भी बहुत समस्या हुई है, बात पेपर वगैरह में भी आया। तो मैं चाहता हूं अगर सरकार आपको देती है काम करने के लिए तो आप उनको दीजिए ना। अगर उनको घर ही मिल जाता है, आपको कितना दुआ देंगे वो। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, आप चले जाएंगे डमहली वाले रास्ता में और आप 26 नंबर वार्ड के उधर चले जाएंगे 28 नंबर वार्ड में, आज भी लोग फूस के घर में हैं। अरे भाई, और आप फिर इधर चले आए वो रहकपुर वाले रास्ता में, मतलब कुछ ऐसे जगह हैं जहाँ पे आवास योजना का लाभ लगभग नहीं ही मिला है। तो वैसे आवास योजना वाले को मैं जल्द से जल्द उसका काम करवाऊंगा, मुझ पे भरोसा रखें, एक बार फिर देख लें। अंत में जाते जाते हमारे चैनल के माध्यम से जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? मैं जनता से यही अपील करना चाहता हूँ, मैं एक युवा हूँ, मेरे अंदर जज्बा है, मेरे अंदर विल पावर है, मैं काम करना चाहता हूँ। एक बार आप सहयोग करें, हेल्प करें, मदद दें, दुआ दें, क्योंकि मैं आपके लिए हमेशा खड़ा रहूँगा, कभी भी किसी भी वक्त, क्योंकि मुझे आपका सेवा के अलावा कोई और मुख्य काम नहीं है। मेरा एक मुख्य काम ठीक संवेदक के रूप में मैं वो करता हूँ, उसके अलावा आपको ही मैं सबसे पहले प्रायोरिटी दूंगा। मैं जनसेवा करना चाहता हूँ, प्लीज़ एक बार आप मेरा भरोसा करें, इनके लिए मैं शुक्रगुजार रहूँगा ताउम्र तक। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने। जी शुक्रिया। तो जैसा कि आपने देखा, अभी मेरी बात हुई इंजीनियर अल्तुतमिश सुल्तान से। इन्होंने अपना विज़न रखा है अररिया को लेकर के, ये क्या सोचते हैं, कहाँ इनको कमी दिखती है। इन्होंने कहा कि उस पर काम करेंगे। आने वाले टाइम में देखना दिलचस्प होगा कि चेयरमैन के बहुत सारे दावेदार हैं, इसमें कौन बाजी मार जाते हैं। अगर आप फेसबुक पे ये न्यूज़ देख रहे हैं तो आप उसे फॉलो करें, अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो उसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि हर खबर सबसे पहले आप तक पहुँचे। धन्यवाद।